वक्फ बिल पे लगातार मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज को झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अल्लाह भी इनको माफ नहीं करेगा। वक्फ बिल पे लगातार मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज को झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अल्लाह भी इनको माफ नहीं करेगा। कल ये लोगों ने नमाज अदा करने वालों को भी काली पट्टी बांधी। सही मायने में ये काली पट्टी मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज की आंखों पे बांध रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो भी हमने संशोधन किया है उसमें 10,000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने कंप्लेन दी है। आप बताइए, क्या मुस्लिम समाज के कंप्लेन को इस देश में कानून देखेगा नहीं? ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम तुष्टीकरण में सिर्फ मुस्लिम समाज को गलत संदेश दे रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब पिछले बार वक्फ बिल आया, पहली बार तो इसको भेजा गया सिलेक्ट कमेटी में, उस पे जेपीसी बनी, सारी चर्चा हुई। उसके बाद जब बोर्ड आया तो जब हमारा बिल आया तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि अभी भी टाइम देता हूं, आपको कोई सवाल हो तो लाओ। कोई सवाल नहीं दे रहा है, कोई सुझाव नहीं दे रहा है, बस वक्फ बोर्ड का विरोध करना है। तो हमारा निश्चित रूप से मैं मुस्लिम समाज को बोलूंगा कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई बहन ऐसे नेताओं के चक्कर में न आइए जो आपको झूठ परोस रहे हैं। वक्फ बोर्ड और भी मजबूत होगा, कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मुस्लिम समाज के बेवा महिलाओं को, बच्चों को उनको अधिकार मिलेगा। इस वक्फ बोर्ड को आप स्वीकार करिए, ये देश के हित में, मुसलमानों के हित में है। इस बारे में क्या बोलेंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत एक एजेंडा लेके बीजेपी ने एक प्रोग्राम रखा है, बड़ा प्रोग्राम रखा है, पूर्वांचली उन्हें मिलकर पार्टिसिपेट किया, क्या बोलना चाहिए? एक भारत श्रेष्ठ भारत में आज पूर्वांचल मोर्चे ने स्नेह मिलन का कार्यक्रम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ यहाँ पर मिलाने का कार्यक्रम किया। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो उनका खुद का जन्म बिहार में हुआ है, जिनकी पूरी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई है, उन्होंने बिहार का पूरा अपने बचपन से लेकर अब तक का चित्रण किया। तो बिहार की एक विकास की यात्रा नजर आती है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत इसीलिए है कि भारत की संस्कृति में बिहार का बहुत बड़ा रोल है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति दोनों को आगे बढ़ाने का काम एनडीए सरकार कर रही है। एक मेरा सवाल वक्फ बिल को लेके है। जिस तरह से वक्फ बिल पार्लियामेंट में टेबल करने की डिस्कशन का एक मैटर बना हुआ है, लेकिन अपोजिशन जो है इसको लगातार अपोज कर रहा है। ओवैसी ने भी बयान दिया, उन्होंने बोला कि मैं जो अलायंस पार्टनर हैं, जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और ये चिराग पासवान, इन लोगों को माफ नहीं करूंगा। देखिए, ओवैसी जी ने जब ये बात कही है तो ओवैसी जी, आपको आपके मुस्लिम समुदाय के लोग ही माफ नहीं करेंगे जब उनके सामने आपकी असलियत आएगी। वक्फ बोर्ड के ऊपर इस नाम से कुछ लोगों का कब्जा था और सरकार एक ट्रांसपेरेंट बिल लेकर आ रही है, एक एक्ट बना रही है जिसमें सबको अपनी राय रखने का मौका मिला है। और ये बिल किसी एक व्यक्ति या संगठन के हित में नहीं है, देश के हित में है और इसको पास होना चाहिए। और इसके लिए जो भी प्रयास है सरकार की तरफ से कमेटी बनाकर किए जा रहे हैं।